नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर एक बार फिर से बहुत भयानक हिंसा का माहौल है, जहां पे अभी तक 30 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स मारे जा चुके हैं। साथ ही साथ 200 से अधिक लोगों के घायल होने की बात आ रही है। इवन वहां के लोकल्स तो ये बताते हैं कि 100 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स को मारा गया है, हॉस्पिटल से खींच के दुनिया भर की जगहों से। रावलकोट जो इनका इलाका है, यहाँ से मारा गया है। हालांकि दोस्तों, मैं इस लेक्चर के अंदर आपको डिटेल से बताऊंगी क्या है जेएएसी ऑर्गेनाइजेशंस, क्या है ये पूरा मामला जिसकी वजह से इतना प्रोटेस्ट हो रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, किस जगह हो रहा है, क्या वजह है, और 2023-24 से क्या माहौल है, जब 24, 25, 26 तीनों बारी हमने प्रोटेस्ट देखी, जिसमें सबसे ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे इस बार 2026 में देखी गई है। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं प्यारे साथियों। खबरें बनती हैं पाकिस्तान ने लॉन्च करा मैन हंट फॉर 4 पीओके प्रोटेस्टर्स आफ्टर क्रैक डाउन 19 किड्स 7 प्रेग्नेंट वुमेन। आप हर तरफ ये खबरें देख रहे हो। भयानक तरीके से जो है यहाँ पे माहौल ये बनता है कि पाकिस्तान ने भाई साहब बैंड बजा दी अपने ही लोगों की। लेकिन उसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मामला, ये जो चर्चा बन रही है, वो चर्चा कहाँ की है, पहले आप ये समझिएगा। ये चर्चा है हमारे जम्मू एंड कश्मीर की, जो भाई साहब हमारा प्रॉपर मतलब भारत का इंटीग्रल पार्ट है, कब्जियाया हुआ हिस्सा है पाकिस्तान के पास। तो आप जानते हो कि ये सब हिस्सा तो सब इंडियन कंट्रोल कश्मीर है। वहां पे अगर हम बात बताएं तो जो एरिया इन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का रख रखा है, इसको भी इन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। एक जिसे ये आजाद कश्मीर का नाम देते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि भाई ये सब आपके हाथ में है, खुद का सारा सामान इन्होंने रखा है, कि खुद का ही यहाँ पे इन्होंने कोल ट्रक रखा है, खुद का ही आप पीएम रखिए। खुद ही का मतलब ऐसे बताते हैं कि आप आराम से खुद की ही जनता चला रहे हो, खुद की सत्ता चला रहे हो, और ये एक आजाद कंट्री की तरह आप जी रहे हो। पर ऐसा है नहीं। इसको देखने रखने वाला अभी भी पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, और इसी का ही सारा नाटक है। बाकी दूसरा हिस्सा जो है इन्होंने डिवाइड करके गिलजित बल्तिस्तान का नाम दे रखा है ना। जैसे हमने ऊपर के हिस्से को मान लो जम्मू एंड कश्मीर लिख किया, जम्मू हो गया, कश्मीर हो गया ना, ऐसे हमने डिवाइड करा। भाई वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर ले कर दिया हमने, इसी तरीके से यहाँ इन्होंने भी काट दिया है। ये पूरा पीओके के हिस्से में भी इन्होंने डिवाइड कर रखा है। गिलजित बल्तिस्तान हो गया और ये हो गया आजाद कश्मीर। जो सारा मामला चल रहा है वो चल रहा है इस आजाद कश्मीर के अंदर। इस बात को पहले समझ लीजिएगा। आजाद कश्मीर के अंदर रावलकोट नाम के इलाके में, जो आप पूंछ के सीधे सीधे जाता है, उसको लेके आप समझ सकते हैं। हर तरफ खबरें बनती हैं कि मार्केट, स्ट्रीट, सारे कुछ जो है वो जाट के प्रोटेस्ट की कॉल के बाद यहाँ पे जो है सन्नाटे में आ जाती हैं। तो ये जाट की प्रोटेस्ट क्या है पहले समझिएगा दोस्तों। जाट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। ये आजाद कश्मीर जो इनकी तरफ से बोला जा रहा है, हमारी तरफ से तो पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो आजाद कश्मीर जो हिस्सा इन्होंने बनाया है, उसके अंदर 2023 में एक ऑर्गेनाइजेशन बन के तैयार होती है। पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट की नाकामियों के चलते, उनके द्वारा किए गई दिक्कतों के चलते, जो मैं आपको बताऊंगी, इसको बनाया जाता है। हाल फिलहाल इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करके क्रैकडाउन करने का प्रयास किया गया, जिसमें प्रोटेस्टर्स सामने आए, दोनों तरफ से गोलियां चली, और ये आप हिंसा देख सकते हो, जो कि सुर्खियां बनती है पूरे विश्व के अंदर। जो भैया साहब आज यूएस कुछ नहीं बोल रहे हैं इसको लेके, क्योंकि भाई इस समय तो अड़ी फंसी है ना ईरान के मध्यस्थता को लेके पाकिस्तान के साथ में। ठीक है ना। बहुत प्रोटेस्ट होती है, क्रैकडाउन है, इसमें अरेस्ट हो रहा है, रेस्ट्रिक्शन हो रहे हैं, और प्रोटेस्टर्स यहाँ इस्लामाबाद के ऊपर, पाकिस्तान की राजधानी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि भाई आप इंटरफेयर कर रहे हो। तो क्या इंटरफेयर कर रहे हो, आप ये चीज समझ गए क्या है क्या नहीं है। आइए थोड़ा सा मैं समझाती हूँ कि पहले ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फिर इनके द्वारा क्या प्रोटेस्ट 2026 में किया गया है, वो आप समझिएगा दोस्तों। जाग के अंदर जो है ये आप बहुत सारे जो है आप कह सकते हो गठबंधन है कई सारी चीजों का। इसमें ट्रेडर्स एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट यूनियन है, लॉयर है, स्टूडेंट है, सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स हैं, और ये सब बन के बनती है जाक, जो कि कोर ऑब्जेक्टिव रखती है कि इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस को कम करो, सब्सिडाइज करो वीट और एसेंशियल गुड को। दोस्तों ये वो एरिया है जहां से सिंध वगैरह नदी का अच्छा उद्गम है। आप बताओ यहाँ से पैसा जो है यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, और इलेक्ट्रिसिटी डिवाइड हो रही है दोनों में बराबर बराबर। तो ये कहते हैं कि भैया हमारे साथ ऐसा क्यों, हमारे यहाँ आटा दाल चावल के तुमने प्राइस इतने ज्यादा क्यों कर रखे हैं। तो इनके ऊपर इतनी दिक्कतें थी कि जब इन्होंने 2024 में प्रोटेस्ट किया था,
तो उसके अंदर भी जब लोग मरे थे तो इनकी पूरी वर्ल्ड न्यूज बनी थी। और उसके साथ साथ इनके साथ खैर काफी ज्यादा एड दी गई थी पाकिस्तान की तरफ से। 24 और 25 में दोनों में ही हाल हुआ है ना, अरबों रुपए की एड दी गई और यहाँ पे शांति बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है ना, प्रोटेक्शन लोकल राइट वगैरह का ये बात है। जैसे कि मैं डिवाइड करूं, 2023 की बात है जब इसको बनाया गया था, जाग का इकोनॉमिक हार्डशिप के चलते। आप जानते हैं देश के अंदर जब कोई इश्यूज आते हैं पैसे रुपए को लेके, तभी ही जब लोगों के पास खाने पीने को नहीं होता तभी वो सड़कों पे आते हैं और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ऐसा 2 कौड़ी का देश जिसे पूरा कश्मीर चाहिए, नौटंकी करनी है इसको, ये अपने यहाँ का जो इसने कब्जियाया हुआ है वहां के लोगों को तो संतुष्ट रख नहीं पा रहा है। ऑर्गेनाइज कैंपेन अगेंस्ट इन्फ्लेशन इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस 2023 में जब बन के तैयार हुई थी। उस टाइम पे इन्होंने कैंपेन चलाए थे बढ़ती हुई महंगाई के चलते, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस के बढ़ते चलते। 2024 की बात करें तो काफी प्रोटेस्ट हुआ पूरे ही पीओके में। एनर्जी की सब्सिडी और इकोनॉमिक रिलीफ मांगा गया और सरकार ने खैर कुछ डिमांड्स इनकी पूरी भी करी थी। 2025 में फिर से एक बार ये मूवमेंट चलाते हैं, जो लार्ज स्केल डिमॉन्स्ट्रेशन स्ट्राइक होता है, उस समय भी वायलेंट क्लैशेस होती हैं प्रोटेस्टर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में। और आज 2026 में अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एक इशू बना है। अब आप कहेंगे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इशू क्या बना है, और उसके साथ पाकिस्तान ने बैन कर दिया था जैक को, है ना, इस प्रोटेस्ट की जैसे ही इनको खबर आई थी कि जैक फिर से प्रोटेस्ट करने जा रही है इस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेके, तो भाई साहब इन्होंने बैन कर दिया। तो अब आप कहेंगे कि मामला था क्या, पहले आप ये बताओ कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का चर्चा है क्या। दोस्तों बात ऐसी है कि कुछ 53 सीट्स हैं जो आजाद कश्मीर ये लोग नाम दिए हुए हैं यहाँ पे। 53 सीट्स में 8 सीटें तो सीधा रिजर्व हैं, ठीक है, रिजर्व सीटें हैं। बाकी की जो 45 सीटें बची उनमें से इन लोगों ने 33 सीटें, जो 33 सीट्स हैं उस पे जो आजाद कश्मीर में इलेक्शन होते हैं प्रॉपर, वहां से डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है, वही जगह पे जो 12 सीटें बच रही हैं। फिर इन 12 सीटों का ये है कि जो पाकिस्तान है उसने इन 12 सीटों को उन लोगों के लिए रिजर्व रखा है जो पार्टीशन के टाइम पे जम्मू और कश्मीर से गए थे, तो मतलब भारत वाले हिस्से से जो गए थे उस साइड पे। तो 6 लोग जम्मू से, 6 लोग कश्मीर से, जो ऐसे लोग गए हैं उनके लिए रिजर्व किया गया। अब बात ऐसी है कि इनकी संख्या तो बिल्कुल मुट्ठी बराबर है। आखिरी में होता क्या है कि पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन लोगों का जो है करके चयन और इसके अंदर डाल देती है, जिसके लिए यहाँ के लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है और इसी के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट करे जा रहे थे, जिसका क्रैकडाउन किया गया पाकिस्तान की सरकार के द्वारा। बुरी तरीके से दोनों तरफ फायरिंग करके बहुत प्रोटेस्टर्स को, अपने ही लोगों को मारा गया बुरी तरह से। उसके अलावा पास में रही डिमांडों में कुछ ये था कि भैया आप समझिए पीओके का ये हिस्सा मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे होस्ट करता है, जिसमें कि मंगला डैम है। जैक आर्ग्यू करता है कि जो लोकल्स हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी की काफी हाईली सब्सिडाइज रेट में इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए। आप यहीं से लेके तो इलेक्ट्रिसिटी बांटते हो और यहीं की वजह से हम पावर और जगह पहुंचती है, तो हम क्यों महंगा काम कर रहे हैं। स्लोगन आर वाटर आर इलेक्ट्रिसिटी जैसे स्लोगन यहाँ पे सुनने को मिले हैं। साथ ही साथ आटे की जो यहाँ महंगाइयां हैं, फूड की सब्सिडीज की डिमांड करी जा रही है कि व्हीट फ्लोर के प्राइसेस कम करे जाएं, सब्सिडीज असेंशियल जो कमोडिटीज हैं उन पे ऊपर सब्सिडीज दी जाएं, रिलीफ दिया जाए इन्फ्लेशन से, जो इतनी बढ़ती महंगाई है, बढ़ता लिविंग कॉस्ट है उसको लेके, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज और बढ़ाई जाए। प्रायोरिटी होगी लोकल रेजिडेंट्स को हायर किया जाए सरकार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो उससे वहां के जो लोग हैं उनको भी तो रोजगार मिले, उस चीज का यहाँ पे है। ये आप देखते हो ना, जैसे कि बलूचिस्तान में आप देखते हो ना भाई, जो जो ये लोग हरकत बलूचिस्तान के साथ कर रहे हैं वही और जगह कर रहे हैं, सिर्फ अपने पंजाब के एरिया को छोड़ के बाकी हर जगह इन्होंने पूरे पाकिस्तान की हालत भीख मांगने से बदतर कर रखी है, एकदम बुरी हालत कर रखी है ना। उसके अलावा यहाँ पे देखो रेवेन्यूज जो भी डैम्स और हाइड्रो पावर स्टेशन से जनरेट होता है, उनका कहना है कि उससे पैसा जो आप हमें प्रोवाइड कराओ कुछ हमें भी तो फायदा हो, जो कमिटीज अफेक्ट होती हैं। भाई देखो कहीं पे भी आप कोई प्रोजेक्ट लेकर आते हो तो वहां की लैंड एक्वायर करते हो तब वहां प्रोजेक्ट लाते हो ना, वहां जो कमिटी रह रही थी, जो लोग रह रहे थे उनको आप वहां से डिस्प्लेस कराते हो तभी तो आप वहां पे प्रोजेक्ट लाते हो ना। तो ऐसे लोगों को भी कुछ पैसा प्रोवाइड करना चाहिए, कंपनसेशन देना चाहिए। उसके अलावा लोकल्स का भी
कंट्रोल होना चाहिए रिसोर्सेज पे, है ना। वाटर रिसोर्सेज हमारे हैं, बेनिफिट हमें भी तो मिलना चाहिए ना। पीओके प्रोड्यूस कर करके आपको क्यों बांट रहा है, ये सारी बातें हैं, ठीक है ना। तो अभी की जो चीजें थी वो आप समझे होंगे कि भाई जो लोग रह रहे हैं 12 रिजर्व सीट्स की जो कहानी है, उनका यहाँ डिमांड करना है यहाँ पे जैक का कि जो आप ये रिफ्यूजी को दे रहे हो, ये सारे सीट आपने रिजर्व करके रखी हैं, वो रिफ्यूजीज को तो मिलती नहीं है। वो आखिरकार पाकिस्तान की जो सेंट्रल अथॉरिटी है वही ही अपने हिसाब से लोगों को प्रोवाइड कर देती है। और जो लोग रह रहे हैं पीओके के अंदर, उनको ज्यादा मिलना चाहिए अपनी लोकल गवर्नेंस में, कि ऐसे इस प्रकार से सीटों को आप बांट देते हो, फिर अपने हिसाब से काम करते हो, है ना। हमें और आजादी चाहिए, इस्लामाबाद की इंटरफेरेंस हमको यहाँ कम चाहिए, पावर्स लोकल इंस्टीट्यूशन को और मिले और ज्यादा कंट्रोल हो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के अंदर, ऐसा इन्होंने डिमांड साफ साफ किया है। खबरें निकल के आती हैं, बहुत ही भयानक क्रैकडाउन हुआ है पाकिस्तान ने। और अब आप कहेंगे कि भाई सरकार ने क्यों आखिरकार पाकिस्तान के जैक को बैन किया था। देखो, इनको ये था कि यहाँ पे फिर से होने वाला है एक प्रोटेस्ट जैक के द्वारा 2024-25 की तरह, फिर से एक बार पब्लिक ऑर्डर की दिक्कतें होंगी, प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाएगा और मूवमेंट की वजह से डिस्टेबलाइज हो जाएगा इस ये रीजन। इस बात का घटिया एग्जाम्पल दिया गया है। बहरहाल भारत ने कहा कि भैया ग्लोबल एक्शन हो, S-20 जो है मर गए हैं पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। भारत का रिस्पॉन्स अगर बताएं तो ऑफिशियल पोजीशन बताएं तो हमने क्रिटिसाइज करा है प्रोटेस्ट, ये जो क्रैकडाउन आपने प्रोटेस्टर्स का किया उसको लेके, कंसर्न दिखाएं ह्यूमन राइट्स को लेके। अब आप ह्यूमन राइट्स की बातें नहीं करते। अब अमेरिका चुप्पे चाप मुंह पे जो है टेप सिल के बैठ गया है, जरा सी बात तो इंटरनेशनलाइज करने लग जाते हो। अब बताओ क्या कर रहा है पाकिस्तान भी। आज से अफगानिस्तान वाली खबर भी मैं जो है वो कवर करूंगी। भारत आर्ग्यू करता है कि जो रीजन जो है ना इसमें अंदर, भाई खुद के पॉलिटिकल राइट्स है, सिविल राइट्स है, आप इन लोगों को क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हो। इंटरनेशनल कम्युनिटी अब क्यों नहीं कर रही है मॉनिटर, है ना, उनको बिल्कुल करना चाहिए। बाकी आप भी क्या रहे हमें भी कमेंट में बताइएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्यूआर को स्कैन करके चाहिए तो आप चैनल को कुछ डोनेट कर सकते हैं प्यारे साथियों। उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो भाई 99 रुपीज पर मंथ में आप ज्वाइन कर सकते हो मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें आप घर बैठ के जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग व्हाट्सएप और टेलीग्राम का हैंडल दिया है, आप उससे बात करिए। साथ ही बात करिए इस कॉन्टैक्ट नंबर पे अपने द्वारा करी गई किसी भी एसआईपी इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस पे आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड सिर्फ आईएएस बताओगे। साथ ही दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, आप हर जगह फॉलो कर सकते हो फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय